नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आप लोगों के बीच ज्योग्राफी का ही एक छोटा सा भाग, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तृतीयक सेवाओं के अंतर्गत हमारी दो ऐसी संस्था आती है जिसके बिना हमारा पूरा का पूरा जीवन संभव नहीं है। उसकी ज़रूरत हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ती है। तो आज हम इसी के बारे में जानते हैं कि यह दोनों क्रियाएं कौन कौन सी है, जिसमें सबसे पहला क्रिया आपका होता है परिवहन और दूसरा हमारा कौन सा है, संचार। परिवहन कहने का मतलब एक ऐसा नेटवर्क या एक ऐसा जाल जिसमें व्यक्तियों या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन करवाया जाता है। कहने का अर्थ है कि जब कभी भी कोई सामान या वस्तु एक जगह से दूसरे जगह आता और जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, परिवहन। और इसमें हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वही माध्यम हमारा क्या कहलाता है, संचार के परिवहन के साधन या माध्यम कहलाते हैं। तो हमारे पास कितने तरह के हैं, तो इसी में हम लोग जानते हैं कि हमारे पास स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और कौन आता है, पाइपलाइन आता है। इसी में अगर हम लोग बात करते हैं स्थल परिवहन का, तो मानवीय सभ्यता के आरंभिक काल से सभी वस्तुओं या सेवाओं का संचालन स्वयं मनुष्य द्वारा किया जाता था, या बाद में बोझा ढोने के लिए यह कई तरह के जानवरों का इस्तेमाल किया करते थे। तो ये सब वैसे हैं जहां जो किनका उपयोग करते थे, स्थल का उपयोग करते थे। 18वीं शताब्दी के बाद इंजन के आविष्कार के बाद सड़क में गुणवत्ता आया, सड़क परिवहन में कई सारे वाहन आए। अब इसी को अगर हम बांटते हैं तो यही हमारा कितने भागों में बढ़ता है, तो दो भागों में बढ़ता है। एक हमारा हो जाता है सड़क और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, रेल हो जाता है। सेकेंड नंबर में हमारा जल आता है। अभी के समय में भी, प्रेजेंट समय में भी हमारे पास जल जो है यातायात का सबसे सस्ता साधन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए किसी विशेष प्रकार के ट्रैक या रोड बनाने की आवश्यकता हमारे पास नहीं होती है। इसमें बस ये देखा जाता है कि रास्ते में पड़ने के दौरान या जिन वाहनों का प्रयोग हम लोग जल मार्ग के रूप में करते हैं, उनके रास्तों में कहीं हिम पर्वत ना हो, छोटी छोटी चट्टानें ना हो, जहाज को जाने के लिए एक प्रॉपर गहराई की आवश्यकता होती है। अगर जहां पे नहीं होती है तो उससे पहले जेंडर को भेजा जाता है, जहां पे वो जहाज के लिए क्या करता है, एक रास्ता बनाता है। तो इन सारे का प्रयोग करता है। और वहीं पे वायुयान या वायु मार्ग कह ले, तो ये अभी के समय में सबसे ज्यादा महंगा है, लेकिन ये हमारे समय को क्या करता है, बचाता है। इसी के दौरान कई सारे ऐसे महामार्गों की भी चर्चा की जाती है, जिसमें ट्रांस कैनेडियन, अलास्का और पान अमेरिका, ये सारे महामार्ग के रूप में आते हैं, जिनका क्षेत्र लगभग कई देशों या कई क्षेत्रों से क्या होता है, घिरा होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं समुद्री मार्ग में, समुद्री मार्ग में हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, भूमध्य और हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत और समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, इन लोगों को हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि ये कैसे किनको जोड़ते हैं और कितना लंबा चौड़ा है। और आज का और इसके अलावा हमारे पास कई नहरें भी हैं, जैसे स्वेज और पनामा नहर। ये दोनों समुद्री व्यापार करने के लिए अत्यधिक आवश्यक माना जाता है, और इसी के द्वारा व्यापार भी होता है एक देश से दूसरे देश में। अब छोटा सा हम लोग जान लेते हैं कि संचार क्या कहता है, कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को या व्यक्ति अपनी विचारों को जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक साझा करता है। कहने का मतलब सूचनाओं को उनके उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान तक किसी चैनल के माध्यम से पहुंचाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, संचार कहा जाता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, अपनी भावनाओं को बता रहा हूं, तो या तो हम इसको लिख के आपको बता रहे हैं, पढ़ के बता रहे हैं, या फिर कभी कभी हम इशारों का भी प्रयोग कर लेते हैं, तो वह भी हमारा एक संचार का माध्यम ही होता है।
उदाहरण के लिए अभी आप हमको इस मोबाइल पे देख रहे हैं, तो जी यह भी क्या है, यह संचार का एक माध्यम ही है। तो आज हम लोगों ने जाना कि तृतीयक सेक्टर यानी तीसरे व्यवसाय के तीसरे कड़ी में हमारी दो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, परिवहन और संचार, जो कि हर क्षेत्र हर वर्ग के लोगों के लिए आवश्यक होता है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके विस्तार के बारे में कि समुद्री मार्ग, महामार्ग और ये नहरें कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं, इनसे क्या क्या इनका उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।